और विपक्षी गठबंधन के नाम को लेकर जो हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार सुबह शुरू किया था, वो देर रात तक जारी रहा। विपक्ष तिलमिलाता रहा, लेकिन बीजेपी के मंत्री और मुख्यमंत्री हमले की रफ्तार बढ़ाते रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अपने अतीत से पीछा छुड़ाने के लिए विपक्षी गठबंधन ने नाम बदला है। तो विदेश मंत्री जयशंकर ने लिखा है कि जो लोग विदेश से हस्तक्षेप चाहते हैं, वो अब मानते हैं कि इंडिया एक कवर के रूप में काम कर सकता है। योगी आदित्यनाथ ने तो और करारा प्रहार करते हुए लिखा कि कौवा अपना नाम हंस रख ले तो भी मोती नहीं चुनेगा। नाम में क्या रखा है, नाम से क्या होता है। नाम है तो बदनाम है। नाम पर कैसा बवाल होता है ये देखना है तो आजकल हिंदुस्तान की पॉलिटिकल बैटल देखिए। यहां नाम पर संग्राम है। बीजेपी हमलावर है, विपक्ष गुस्से में है। इसकी शुरुआत मंगलवार को उस वक्त हुई जब संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री ने संसदीय दल की बैठक ली। इस बैठक में विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA पर वार करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सत्ता चाहने वाले और देश को तोड़ने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन जैसे नाम रख रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी और नेशनल इंडियन कांग्रेस तो अंग्रेजों ने बनाई थी। इंडियन मुजाहिदीन की स्थापना आतंकवादियों ने की थी और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे संगठनों में भी इंडिया लगा है, लेकिन लोग इससे गुमराह नहीं होंगे। उन्होंने एक बहुत बड़ी टिप्पणी की कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक अंग्रेज ने बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी भी अंग्रेजों ने बनाया था। आजकल लोग इंडियन मुजाहिदीन भी नाम रखते हैं, इंडियन पीपुल्स फ्रंट भी नाम रखते हैं, तो चेहरे पे चेहरे लिखाते हैं, सच्चाई कुछ और है। और आज मैं कह देता हूं, 24 का रिजल्ट आएगा ना, तो जो संख्या है ना हारे हुए, थके हुए, निराश विपक्ष की, इनकी संख्या और कम हो जाएगी। मोदी के उदाहरणों पर गौर करें। ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन मुजाहिदीन, PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। मोदी ने नाम लेकर यह बता दिया कि नाम बदलने से फितरत नहीं बदलती। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया नाम रखा, लेकिन फिर भी भारत को लूटा। इंडियन मुजाहिदीन ने इंडियन नाम रखा, लेकिन फिर भी धमाकों में निर्दोषों की जान ली। और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम में भी इंडिया है, लेकिन सारे काम देश विरोधी किए। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विपक्ष के कुछ लोग भारत के लोगों को भोला समझ रहे हैं, भला समझ रहे हैं। भारत के लोग भोले हैं, भले हैं, लेकिन जैसे पहले किसी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस लगा तो पता चला पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे कुछ ऐसे आतंकवादी संगठन भी हैं, वो भी इंडिया के नाम से रख रहे हैं। लेकिन अब भारत बदल चुका है। भारत का युवा, भारत के लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी रखा तो भारत के, उन्होंने समझा भारत के लोग भोले हैं, इंडिया के नाम पे आप ठग लो। लेकिन अब भारत के लोग समझ चुके हैं, भारत के लोग भारत को विकसित राष्ट्र ही बनाना चाहते हैं। विकसित राष्ट्र ही बने, भारत के लोग ऐसा चाहते हैं। इसलिए इनके बहकाव में आने वाले नहीं है भारत के लोग। अब इंडिया, ये जो नाम हमारे अलायंस पार्टी के लिए रखा, उनकी घबराहट क्यों? नाम में जब कुछ भी नहीं है तो घबराहट की बात क्यों हो रही है? तो उसका मतलब यही है, जब हमारी मीटिंग, अपोजिशन की मीटिंग यशस्वी हो रही है, पटना हो, बेंगलुरु हो, यहाँ पर हो, ये घबर गए। इसके बाद तो बीजेपी के मंत्री, मुख्यमंत्री सबको मानो लाइन मिल गई। सभी ने विपक्षी गठबंधन पर चौतरफा हमले शुरू कर दिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा कि अपने अतीत से पीछा छुड़ाने के लिए विपक्षी गठबंधन ने नाम बदला है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने लिखा, विडंबना यह है कि जो लोग विदेश से हस्तक्षेप चाहते हैं, वे अब मानते हैं कि INDIA एक कवर के रूप में काम कर सकता है। योगी आदित्यनाथ ने तो और करारा प्रहार करते हुए लिखा, कौवा अपना नाम हंस रख ले तो भी मोती नहीं चुगेगा। मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान ने लिखा, बबूल ने अपना नाम गुलाब रखा है। INDIA वाले बाबा से यही पूछना था, क्या अब गुलाब से खुशबू आएगी? हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर ने लिखा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनाया गया ठग बंधन फ्यूज बल्बों की झालर से ज्यादा कुछ नहीं है।
बीजेपी विपक्ष पर हमलावर हुई तो विपक्षी दलों ने भी पलटवार शुरू कर दिया। और यदि इंडिया से उनको इतना ही इससे नाराजगी है तो अपना बीजेपी फॉर इंडिया हैंडल खत्म करें। स्टार्टअप इंडिया, ये इंडिया, वो इंडिया, हर चीज में तो इंडिया करते हैं और इंडिया का नाम पर हमें गर्व है, इसमें क्या बात है। ये हेडगेवार जी, गुरु गोलवलकर जी, इनके बारे में नरेंद्र मोदी जी क्यों बात नहीं करते? उनकी जन्मतिथि पुण्यतिथि क्यों नहीं मनाते? उनकी मूर्ति क्यों नहीं लगवाते? उनकी मूर्तियों पे माल्यार्पण क्यों नहीं करते? उससे क्यों शर्माते हैं? अंग्रेज यदि आए तो ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर आए। 1885 में यदि कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ, अंग्रेजों ने किया, एओ ह्यूम ने किया, सबको पता है, तो वो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस ही है। यदि मुजाहिदीन अपने आप को कहते हैं तो इंडियन मुजाहिदीन कहते हैं। जो हमने बैन किया है पीपुल्स फ्रंट को, जो है पीएफआई को, तो वो भी अपने को इंडिया करते हैं। तो इंडिया जहाँ नाम जोड़ने का मतलब आज के देश में जो फैशन बन गया है, वो फैशन जो अर्बन नक्सल हैं, जो नक्सलवाद हैं, चूँकि हम जिस राज्य से आते हैं नक्सलवादियों को सबसे ज़्यादा हमने झेला है, तो वो अपने आप को लेजिटिमेट करने के लिए इंडिया नाम जोड़ देते हैं। तो ये सभी अर्बन नक्सलवादी हैं और सारे अपोजिशन इतने टूटे हुए मरे हुए हैं कि वो मुकाबला नहीं कर सकते भारत में, मतलब भारतीय जनता पार्टी का, इसलिए उन्होंने इंडिया नाम डाल दिया है। पीएम मोदी का वार इतना करारा था कि कांग्रेस के सहयोगी दल भी तिलमिला गए। महुआ मोइत्रा ने पीएम पर हमला बोला तो जवाब मनोज तिवारी ने दिया। Well, Mr. Prime Minister, may I remind you that the opposition has more combined vote share than the BJP. The number of people in India who have voted for the opposition parties combined is almost double than those that have voted for the BJP. ये नाम रख लेने से I.N.D. ऐसे तो इंडिया शब्द अपने नाम में जोड़ लेने से ये तो पता चलता है ना कि आपको यूपीए से क्यों नफरत हो गई, आपको अपने नाम कांग्रेस से क्यों नफरत हो गई। ये जंग अभी जारी रहने वाली है क्योंकि विपक्ष इस नाम को तुरुप का इक्का समझ रहा था, लेकिन मोदी ने विपक्ष के गुब्बारे की हवा निकाल दी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।